गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उस दिन हमने बात की थी वी टॉक्ड अबाउट हरमीत हरमीत की फैमिली के बारे में। और हमने बात की थी कि किस तरीके से क्या हरमीत की फैमिली सोचती है जसप्रीत के बारे में, उसकी मदर के बारे में, कि वो क्या काम करती है, वो हमने बात की थी। ठीक है। हमने देखा कि हरमीत और उसकी फैमिली को ये लगता था कि जो जसप्रीत काम करती है तो वो तो कोई काम ही नहीं है। ठीक है। तो ये जो फीलिंग है ये ऐसा नहीं है कि हरमीत की फैमिली में ही है, पूरी दुनिया में ज़्यादातर लोग, जो देश है, ज़्यादातर जो दुनिया है, उनको ये ही लगता है कि अगर कोई घर का काम है, टेक केयर करने का काम है, फैमिली को देख रेख करने का काम है, स्पेशली बच्चों को देखने का काम है, एल्डर्स को देखने का काम है, घर के बीमार लोगों को देखने का काम है, तो वो सिर्फ और सिर्फ वुमेन का ही है। ठीक है। और जबकि इस काम को कोई वैल्यू भी नहीं दी जाती, दिस इज नॉट समथिंग विच इज कंसिडर्ड एज वर्थ, ये कोई काम है ही नहीं, ऐसा समझा जाता है। ठीक है। वो काम, इस काम को रिकग्नाइज नहीं किया जाता और ये अज्यूम किया जाता है कि ये काम तो नेचुरली विमेन का ही है, ये तो नेचुरल नेचर ने ही विमेन को ऐसे बनाया, नेचर ने ही जैसे ये काम जो है वो विमेन विमेन को दिए। दिस इज समथिंग विच इज अज्यूम्ड। तो अब नेचर इस तरीके से लोगों की सोच रहती है। नाउ देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस जो आपकी बुक में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि सोचो अगर जिनके लिए आप इतना वर्क को डीवैल्यू कर रहे हो, इनके काम को समझ ही नहीं रहे कि ये कोई काम भी है, अगर फॉर एग्जांपल ये वुमेन जो है एक दिन के लिए भी स्ट्राइक में चले जाएं, जैसे जसप्रीत के घर पे हुआ। ठीक है। अगर वो एक दिन के लिए भी स्ट्राइक पे चले जाएं तो क्या हो। एंड वाई डू यू थिंक, आपको क्यों लगता है कि मेन और बॉय जो है वो ज़्यादातर ये समझा जाता है कि उनको घर का काम नहीं करना, ऐसा क्यों होता है, वाई डज इट हैपन्स। नाउ इसी तरीके से घर के काम जो है वो सिर्फ जो घर की फीमेल नहीं है, अब अगर शहर में देखें तो देर आर डोमेस्टिक वर्कर्स। घर के काम जो मदर होती है, घर की फीमेल होती है, उनको हेल्प करने के लिए कुछ लोग आते हैं, कुछ डोमेस्टिक वर्कर। उनकी लाइफ के बारे में अभी हम बात करेंगे। Here is not just Hermit's mother, but there are certain domestic workers. हरमीत के घर पे सिर्फ उसकी मदर नहीं है, लेकिन बहुत सा काम जो है वो मंगला भी करती है। मंगला जो है डोमेस्टिक हेल्पर है। बहुत से घर पे क्या होता है, कुछ डोमेस्टिक वर्कर्स को लगाया जाता है और उनको काफ़ी काम होता है, जैसे कि झाड़ू लगाना, साफ सफाई करना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, बच्चों को की देखरेख करना। ये सारे काम जो है डोमेस्टिक वर्कर करते हैं, जो कि ज़्यादातर डोमेस्टिक वर्कर जो हैं वो विमेन होती हैं। ठीक है। और कभी कभी छोटे लड़के लड़कियां होते हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स भी कभी किसी के घर पे रहते हैं, ये डोमेस्टिक वर्क जो है वो करते हैं, लेकिन इनकी सैलरी जो है वो बहुत कम होती है। ठीक है। और इन इस डोमेस्टिक वर्क को भी बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता बहुत सी जगहों पे। डोमेस्टिक वर्कर्स डे कैन बिगिन विद, उनका जो काम है सुबह 5 बजे से शायद से शुरू हो जाएगा और शाम को 12 बजे रात तक वो चलता रहेगा। उनका इतना ज़्यादा काम रहता है और इतना ज़्यादा काम के बाद भी उनको कुछ खास रिस्पेक्ट बहुत से घरों में नहीं मिलती है। दिस इज़ वॉट मिलानी, ये ही इसी तरह की स्टोरी है मिलानी की, जो कि एक डोमेस्टिक वर्कर है। वो अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बता रही है। वो दिल्ली में काम करती है, दिल्ली में एज ए डोमेस्टिक वर्कर काम करती है। तो व्हाट शी सेज कि मेरा पहला काम है कि मेरा जो पहला काम था वो एक अमीर फैमिली में वो रहती थी, उनका घर जो है वो 3 स्टोरीड घर। ठीक है। अमीर जो घर है वहाँ पे वो काम करती थी, तो 3 स्टोरी उनका घर था। और जो उनकी मेम साहब थी, मतलब जो घर की मालकिन थी, फीमेल जो थी, वो बहुत अजीब सी थी, ऐसा मिलानी का कहना है।
ठीक है, बहुत अजीब थी वो। जब काम नहीं होता एकदम से चिल्लाने लगती थी। मेरा शी सेज कि जो मिलानी का काम क्या था, किचन का था। और इसके अलावा और दो लड़कियां थी जिनका काम था साफ सफाई का। उनका दिन जो है सुबह 5 बजे शुरू हो जाता था। और ब्रेकफास्ट के लिए उनको क्या मिलता था, एक चाय मिलती थी और 2 रोटी मिलती थी। और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं मिलता था। अगर वो थर्ड रोटी मांगती तो वो मिलती ही नहीं थी। इन द इवनिंग When I cooked food, the two other girls began back to me. और शाम को जब वो थकी हारी दूसरी गर्ल्स जो हैं वो काम को करके जब वो थकी होती थी, उनको खाना चाहिए होता था, क्योंकि वो काम मिलाने तो खाना बनाने का काम करती थी, तो वो उनसे बैक करती थी। बहुत ज़्यादा बोलती थी दूसरी गर्ल्स कि एक एक्स्ट्रा रोटी जो है वो चोरी से छुप के वो रख दे। ठीक है, तो वो क्या करती थी मिलानी, उनको चोरी छुपे एक एक्स्ट्रा रोटी उनके लिए रख देती थी ताकि वो भूखी ना रहे पूरा दिन। ठीक है, यहाँ पे उनको घर पे चप्पल पहनना अलाउड नहीं था, सर्दियों में भी नहीं। वो कहती थी कि सर्दियों में पैर जो है वो सूज जाते थे। और जो तीनों जो वर्कर थी, वो जो फीमेल थी उससे बहुत डरती थी। और डरती तो थी, लेकिन उनको उस पे, उस जो मालकिन थी उस घर की, उसके पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था और खुद को बहुत ह्यूमिलेटेड फील करती थी। मिलानी का कहना है कि क्या हम सारा दिन काम नहीं करते थे, हमें इस तरीके से बुरे तरीके से ट्रीट क्यों किया जाता था, कि हमारी कोई इज्जत नहीं है, हमें कोई रिस्पेक्ट नहीं चाहिए। तो ये कंडीशन थी वर्कर की। ओके, इन फैक्ट व्हाट वी कॉमनली टर्म, जिसको हम हाउस होल्ड वर्क कहते हैं, उसमें हाउस वर्क में बहुत सी चीज़ें होती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क की ज़रूरत होती है। इसमें बहुत वर्क होता है, इसमें स्वीपिंग होती है एंड ऑल दैट। अगर गाँव की बात करें तो बहुत से गाँव ऐसे हैं जहाँ पे पानी अवेलेबल नहीं है, पानी लेके आना, क्लीनिंग करना, बाहर से पानी लाना, ये सारी चीज़ें बहुत होती हैं। इसके अलावा और भी काम, कुकिंग करना, कई कई घंटों तक खड़े रहना स्टोव के पास खाना बनाने के लिए, या कुछ और कहीं ज़्यादा फिजिकल वर्क जो है वो इस काम में लगता है। जबकि फिजिकल वर्क जर्नी एसोसिएट किया जाता है कि हैवी काम है तो वो मर्द ही कर सकते हैं, लेकिन घर के कामों में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है वो लगती है। एक और एस्पेक्ट है जो हाउस वर्क का, वो है केयर गिविंग। ठीक है, केयर, बाकियों को केयर करना, वो हम कंसिडर ही नहीं करते, लाइक जबकि वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। और वो हाउस के वर्क में जो रोज़ का काम है उसमें थोड़ा और काम ऐड हो जाता है। विमेन डू आउटसाइड द वर्क, जो घर के काम होते हैं उन उनके काम, अगर घर का के बाहर कोई काम करती हैं विमेन, तो वो उनके हाउस होल्ड वर्क वर्क में कुछ और काम ऐड हो जाता है, दैट इज बीइंग एडेड ओवर। जबकि मेन जो हैं वो, उनको घर का कोई काम नहीं करना पड़ता, और उनके पास लेजर टाइम, जो आराम करने के लिए वो ज़्यादा टाइम बचता है। ठीक है, दिस, ये हम एक मेजॉरिटी स्टैटिस्टिक्स जो है उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे अब बात आ रही है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की, जो कि 1998-1999 में एक जो है उन्होंने सर्वे किया, और उन्होंने ये पाया, कुछ डाटास जो हैं पाए, वो आपकी बुक में प्रॉपरली दिए हैं, उसको रीड कीजिए और उसके अच्छे से समझिए। ठीक है, वो स्टैटिस्टिक्स आपको क्लियरली बताएंगे कि व्हाट, क्या उन सब का मीनिंग है एंड हाउ डज। ये स्टैटिस्टिक्स है, इसको आप अच्छे से रीड कीजिए, इसको आप अच्छे से समझिए, ये आपको क्लियरली बहुत सी चीज़ें बता रहा है। ठीक है,
नाउ हियर इज अ टॉपिक विमेन वर्क एंड इक्वालिटी। विमेन का काम और इक्वालिटी। एज वी हैव सीन लो वैल्यू अटैच टू वुमेन हाउस होल्ड वर्क। जो घर का काम है, केयर करने का काम है, उसको लेस वैल्यू किया जाता है। ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव सीन। सो एक तरीके से सोसाइटी में इस चीज़ को लेके, वर्क की वैल्यू को लेके एक इनइक्वालिटी है मेन और वुमेन के कामों में। ठीक है, इट हैज़ टू बी डेल्ट विद, it therefore has to dealt with through actions. So ये जो काम है जिसमें इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता काम को, उसको गवर्नमेंट भी हमारी समझती है और उसके लिए कुछ एक्शन जो है वो गवर्नमेंट ने इस चीज़ को समझ के लिए हैं, कुछ पॉजिटिव स्टेप्स लिए हैं ताकि वुमेन वर्क को वैल्यू किया जाए, उसको भी रिकग्निशन दें। ठीक है, व्हाट गवर्नमेंट हैज़ डन। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, अब गवर्नमेंट को पता है कि कौन से काम जो हैं वो फीमेल के समझे जाते हैं, वैसे ही स्टेप गवर्नमेंट ने लिए। गवर्नमेंट ने जगह जगह आंगनबाड़ीज बनवाई, चाइल्ड केयर सेंटर्स बनवाए गांव में। उसके अलावा गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे लॉ पास किए हैं कि अगर 30 विमेन से ज़्यादा, 30 विमेन से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं, तो कहीं पे भी किसी भी वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ पे क्रच प्रोवाइड करना पड़ेगा, वहाँ पे क्रच होना चाहिए। और वहाँ एक एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए। अगर विमेन अगर बाहर एम्प्लॉयमेंट हो रही है तो उन फीमेल से ही या किसी तरीके से क्रच जो है वो वहाँ पे वो अपना बच्चा जो है वो रख सके, इस तरीके से एक चीज़ें मैनेज की जा सके। इसलिए गवर्नमेंट ने इस तरह के रूल्स बनाए ताकि गर्ल्स जो हैं वो भी घर के बाहर जाके भी काम कर सके, अपना जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट भी हो सके। और ऑल्सो गर्ल्स जो हैं बाहर जाके भी काम कर सके, इसके लिए भी गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे स्टेप्स उठाए हैं। बाकी का चैप्टर हम बाद में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।